सिंह है और मैं ग्राम पंचायत जनेसरों का से प्रतिनिधि हूँ। मैं यही संदेश देना चाहूँगा क्योंकि मेरे गांव की बहुत सी समस्या है, मतलब शुरू से लेकर अब तक इनका जिनका निपटारा हुआ ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव के सरकारी स्कूल की है। सरकारी स्कूल है जो हमारा बहुत ही पुराना हो चुका है। इसके लिए हम विधायक जी को भी कई बार गुहार लगा चुके हैं कि इसको रिपेयर करवाया जाए या इसकी बिल्डिंग को नया बनाया जाए। और दूसरी समस्या ये है जी, हमारे गांव का जो स्कूल है वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक है, जिससे कई जो लड़कियां हैं हमारी इंद्रियां करनाल जाती हैं, तो कई लड़कियां तो ऐसी हैं कि उनको अपने घर ही बैठना पड़ गया है, वो उनकी पढ़ाई आगे नहीं चल पाई। तो मैं यही गुजारिश करूंगा जी, पहले तो हमारे गांव का स्कूल है जो इसको अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड करके 10 तक किया जाए। हमारे गांव से कम 40-50 साल हो गए हैं। एक सड़क जाती है जी, बीबीपुर गांव को जोड़ती है, दो गांव को जोड़ती है और दोनों गांव के वहां जिम्मेदारों के खेत लगते हैं और उस पर बहुत सी आवाजाही रहती है क्योंकि वो शॉर्टकट भी है। तो इसके बारे में मैं संजय भाटिया जैसे भी 3 बार हम जाके खुद उनको मिले हैं, उन्होंने भी कोई प्रॉपर आश्वासन नहीं दिया। विधायक जी को मैं इसके बारे में अभी परसों ही वो दे के आया हूँ, प्रस्ताव दे के आया हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है विधायक जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, और जो विभाग इस चीज को देखता है उससे यही गुजारिश है कि हमारे उस रास्ते को पक्का किया जाए। और 33 फुट का रास्ता है जी, वो किसी भी उसमें विभाग में डाल के, चाहे वो मार्केट कमेटी में या पीडब्ल्यूडी में डाल के उसको पक्का करवाया जाए ताकि आवागमन सही हो सके और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और एक उससे नाला गुजरता है, बरसाती नाला, उसकी पुलिया टूटी हुई है जी। हमने अपने पंचायत के खर्चे से 2 पाइप वहां डलवाए हैं, तो तब जाके आना जाना लोगों का शुरू हुआ है, नहीं तो ये बरसातों के टाइम में वो भी संपर्क टूट चुका था जी खेतों वालों का। हम तो तभी कहेंगे जी, जो अगर हमारे गांव का सुधार हो गया और साफ सुथरा स्वच्छ हमारा गांव बन गया, तो तभी हम इनका सबका साथ और सबका विकास मानेंगे। क्योंकि हम तो पहले अपने गांव से करेंगे, देश की तो दूर की बात है, क्योंकि देश की तो समस्या देश वाले जानते हैं, हम तो अपने गांव की समस्या जानते हैं। जिस दिन मेरी समस्या दूर होगी, मेरे गांव की समस्या दूर होगी, तो मैं मान लूंगा कि सबका साथ और सबका विकास हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन को ईमानदार बनाएं, क्योंकि प्रशासन को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। 9 साल हो गए सरकार बनी को, सारा जोर लगा दिया इन्होंने, लेकिन प्रशासन ईमानदार आज तक नहीं हुआ। और मैं खास जो जहाँ की सीएम सिटी करनाल का वासी हूँ, करनाल जिले में मेरा गांव है, तो मैं यही उनको अनुरोध करूंगा कि प्रशासन को ईमानदार बनाया जाए। अकेले मुख्यमंत्री जी के ईमानदार होने से काम नहीं चलेगा। जब तक प्रशासन अपना निष्पक्ष काम नहीं करेगा, निष्पक्ष जांच नहीं चलेगी। इसके बारे में भी एक कमेटी का गठन किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो कि प्रशासन अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहा। जो प्रशासन अगर अपना काम सही करेगा और मुख्यमंत्री जी इन पर पूरा शिकंजा कसेंगे, और जो ईमानदार से काम नहीं कर रहा प्रशासन, कोई भी वर्कर है उसमें या कोई भी किसी भी पोस्ट पे बैठा हुआ है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई कि अपना काम क्यों नहीं कर रहा, तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। मेरी यही उनसे गुजारिश है कि मुख्यमंत्री साहब, आप अपने सही ढंग से देखकर इसकी निष्पक्ष जांच करके प्रशासन को ईमानदार बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में लोगों के आपकी सरकार के प्रति जागरूक रहें, वरना इसका खामियाजा जल्द ही सरकार को भुगतना पड़ सकता है। गांव वासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे तन मन से मैं अपने गांव की सेवा पे लगा हुआ हूं, आप मेरा राजनीतिक छोड़ के मेरा साथ दें, क्योंकि राजनीति करने का 1 महीना होता है। आप जितनी मर्जी करो, बाकी के जो 59 महीने हैं उसमें सरपंच को काम करने दो और लगन से काम करो और साफ सुथरा स्वच्छ अपने गांव को रखने में मेरा पूरा साथ दें, तभी मैं अपने गांव का विकास कर सकूंगा। मैं अपने गांव को अपना परिवार मान के चलता हूं, चाहे मेरे को किसी ने उस टाइम पे चाहे मेरे खिलाफ किसी ने इलेक्शन लड़ा है या किसी ने मेरे को वोट दी या नहीं दी, मैं सबके साथ खड़ा हूं, सबकी समस्या सुनने के लिए तैयार हूं और सबका काम करने के लिए भी तैयार हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि गाँव वासियों, मेरा पूरा का पूरा परिवार की तरह आप मेरा साथ दो और अपने गाँव का प्रॉपर विकास हो सके ताकि कोई परेशानी ना हो।